हेलो फ्रेंड्स। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी, नो डाउट। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए, एमबीए स्टूडेंट्स और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए खासकर। प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये क्या होती है भाई? प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ आपका जो प्रोडक्शन करने का खर्चा है, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या हुआ जो आप कस्टमर से डिमांड करते हो पैसा। तो उसके बहुत सारे चीज हैं, जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कंसिडर करना है, और हमें डिफरेंट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। सो आज हम इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सो व्हाट आर द प्रोडक्शन कॉस्ट? दे आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल में हमें खर्च हो रहा है, जो हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें जो खर्च है, द रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर फर्नीचर बना रहे हैं तो वुड की जरूरत है, स्टील चाहिए कार्स बनाने के लिए, फैब्रिक चाहिए टेक्सटाइल क्लोथ्स के लिए। डायरेक्ट लेबर क्या है? द कॉस्ट ऑफ सैलरी एंड बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग द प्रोडक्ट। जो लेबर, लेबर जैसा नाम है, तो जो एम्प्लॉयज को आप खर्च देते हो, जो सैलरी देते हो वो। तो एग्जाम्पल क्या है? असेंबली लाइन वर्कर्स, जो आपके असेंबली लाइन में जो वर्कर्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है, उनको जो खर्च कर रहे हैं आप, ओवरहेड्स जो भी उसमें दे रहे हैं, तो दैट इज डायरेक्ट लेबर। और ऑपरेटर या कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं, रेगुलर भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये क्या है? ऑल अदर प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में नहीं आते हैं, जैसे रेंट एंड यूटिलिटीज ऑफ फैक्ट्रीज। जैसे आप रेंट देते हो, जो आप जहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस एरिया का क्या रेंट है। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट, जो आप मशीन यूज करते हो उसमें जो मेंटेनेंस का खर्च है। डेप्रिशिएशन ऑफ मशीनरी, आप मान लो शुरू में लगा रहे हो 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी खर्च कर रहे हो, तो उसका डिप्रिशिएशन का मेथड होता है, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या एक्सपोनेंशियल मेथड, सम मेथड यू हैव टू एडॉप्ट। अब अगर आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिया मशीन्स में, और फर्स्ट ईयर में ही आप चाहोगे कि उस कॉस्ट को आप खर्च में दिखा करके कि इतना आपको मिलना चाहिए प्रॉफिट, हाउ कैन यू गेट इट? इज इट पॉसिबल? नो। तो इसलिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक तरीका है कि उसका हम प्राइस धीरे धीरे हर साल घटाते हैं, उसका बहुत सारे मेथड्स है ना। तो फैक्ट्री सुपरविजन सैलरी, सुपरवाइजर्स को जो आप सैलरी देते हो, जो मैनेजर्स को सैलरी देते हो, उसका खर्च, जो फैक्ट्री मैनेजर है उसका जो खर्च है। तो एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है तो बताओ, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग लिखते नहीं हो, लिखो कुछ, हमें भी उत्साह होगा आगे और भी नई नई चीजें बताने के लिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। गट गट इट? आपने सही बोला, सही सोचा और सही समझा। व्हाट इज दैट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो हमने खर्च बताया उसी को हमने ऐड कर दिया, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। ये हमें क्या फायदा करता है? ये हमें प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट करने में फायदा देता है ना। ये हमें मालूम हो गया कितना कॉस्टिंग है, तो इसमें हमें कितना प्रॉफिट रखना है, डिटरमिन्स प्रॉफिटेबिलिटी। हमें प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर होता है, मालूम है ना। प्रॉफिट हुआ कि पर प्रोडक्ट जितना खर्च हुआ उसमें अपने प्रॉफिट डाला और प्राइसिंग किया, दैट इज प्रॉफिट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग अप, सो वट एवर प्रोडक्शन यू आर मेकिंग इट, सो वेदर इट इज giving you profitable, is it a business profitable or not? So that I can throw the light on that afterwards because it will take much time. So प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें फायदा होता है। कोई भी मान लो एक रिसोर्स आपने बढ़ाया, तो उससे आपको प्रॉफिटेबल एक्शन हुआ या नहीं। एक मशीन आपने बढ़ाया तो दैट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। सो हाउ टू कैलकुलेट? विद दिस मेथड ओनली यू कैन कैलकुलेट। इनेबल्स कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट।
तो आप जब मालूम है कि इतना खर्च हो रहा है तो क्या इसको रिड्यूस कर सकते हो या नहीं, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है किसी किसी कंपनियों में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके एक डिपार्टमेंट होता है जो यही स्टडी करता है कि जो आपके खर्च हैं उसको कुछ रिड्यूस किया जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर आप रिड्यूस करते हो यानी आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हो, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो हमारा मेन मुद्दा है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? A pricing strategy is the method or approach a company uses to set the price of its products or services. It aims to balance profitability, competitiveness and customer value. तो हम क्या इसमें करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, competitiveness एंड कस्टमर वैल्यू, ये तीनों चीज हमें चाहिए, तभी हमारा बिजनेस फलेगा फूलेगा, है ना, है कि नहीं? आप समझ रहे हो ना? तो ये तीनों चीज देखो, आप खर्च बहुत जगह करते हो, लेकिन पैसा कहाँ से आता है? एक जगह से, कस्टमर के पॉकेट से। तो अब वो जो पैसा आ रहा है वो बड़ा ही समझदारी से लेना है ना। दो धारी तलवार जो बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, बस वही चीज है। अगर आप ज्यादा आगे एक तरफ बढ़ोगे तब भी कटेगा, तो पीछे की ओर आओगे तब भी कटेगा, है ना। आप ज्यादा प्राइस रखोगे तो नहीं बिकेगा, कम प्राइस रखोगे तो आपको लॉस होगा। सो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चल गया होगा। कॉमन टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? पहले तो है कि कॉस्ट में आप प्रॉफिट डाल दो, हो गया। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है कि अगर $100 कॉस्ट है तो मार्जिन रख लो 20%, तो हो गया प्राइस उसका 20 $20 हुआ, तो 20 जोड़ दिया, $120 हो गया उसके प्राइस। ये बहुत सिंपल था। दूसरा क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। Set a low price initially to gain market share quickly. Gradually raise the price later. तो कुछ चीजें जो नई नई आती हैं मार्केट में, क्या करते हैं? पहले लो प्राइस रखती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। वो स्ट्रेटजी रखता है। मान लो कि हमारा खर्च है 100 रुपया, लेकिन हम प्राइस शुरू में कंपटीशन में आने के लिए उसके बराबर रखने के लिए हो सकता है हमको 90 रुपये रखना पड़े, 95 रुपये रखना पड़े। शुरू में हम लॉस झेल लेंगे, चलो भैया, और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मुझे याद है हीरो होंडा जब शुरू शुरू आया था मार्केट में, उसका प्राइस बहुत ही कम था और इफिशिएंसी और इतने सारे फीचर्स थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्राइस भी कम, बेटर फ्यूल इफिशिएंसी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम। स्कीमिंग प्राइसेस, स्कीमिंग प्राइसिंग, ये क्या होता है यार? ये भी एक स्ट्रेटजी है। लॉन्च विथ हाई प्राइस टू टारगेट अर्ली अडॉप्टर्स, ग्रेजुअली रिड्यूस द प्राइस एज द मार्केट बिकम्स मोर competitive। ये स्कीमिंग मतलब दूध में इसमें की स्कीमिंग करते हैं ना, तो ऊपर से पूरा मलाई आ जाता है। सो दैट इज द strategy here we apply. How? We are doing what? We are keeping the price higher range, and then what happens? Slowly we go down। तो इससे पता चलता है कि हमें इतना अभी इस पे रहने पे इतने लोगों ने इसे लाइक किया। हो सकता है प्रीमियम प्रोडक्ट के जो चाहने वाले हैं वो लोगों ने लाइक किया, अब उसको थोड़ा सा डाउन कर दो, थोड़ा नीचे वाले लोग आ जाएंगे, थोड़ा और डाउन कर, अब देखो कि इसके नीचे जाना है या नहीं। यू वांट टू मेंटेन दैट ब्रांड इमेज, टू कीप एट दैट लेवल, देन लिव इट लाइक दैट। ओके। देन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड क्या है? प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, नॉट कॉस्ट। कॉमन फॉर प्रीमियम ब्रांड्स, है ना, जैसे परफ्यूम है। हाँ, what is that? If you keep low price, what will happen? People will not buy। तो कस्टमर की आंखों में जो है ना, जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई होता है किसी किसी चीज के लिए। आप अच्छे से सी में रखो, आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है मानते हैं, शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड नॉट बी दैट वेरी बैड क्वालिटी, लो क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड। इफ इट इज लाइक दैट, हु विल लाइक? सो इट शुड बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बट put it should be put in a very attractive this package, and the price also should be a premium quality, then people will like. So this is called premium brands. Competitive pricing. One more thing, in premium value based pricing, if Mercedes car, if they keep low value, what people will say? That it is not actual Mercedes, maybe some more features they have removed it.
है ना? सो that gives bad impression. So you have to keep some premium pricing also. Competitive pricing, price set based on competitors pricing. Just now I told you competitive pricing. अगर मार्केट का जो प्राइस है उसके लेवल में आप नहीं रखोगे, सेम फीचर्स सेम क्वालिटी, देन हु विल बाय योर प्रोडक्ट? यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट्स हैव लिटिल डिफरेंशिएशन, same kind of product is there in the market, then you have to keep the price very competitive. Bundle pricing, sell multiple products together at a discount. In mall you must have seen that. मॉल में देखा होगा ना, आप जाते हो कि नहीं? है ना? लॉट ऑफ मॉल्स आर देयर, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे हैं, इन अदर सिटीज आल्सो नाउ इट इज एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। तो इन उसमें क्या होता है, कुछ बंडल बना के रखते हैं, है ना? कुछ सोप भी है, शैम्पू भी है, डिटर्जेंट भी है, हाँ, टूथपेस्ट भी डाल दिया। तो इस तरह का बंडल करने से क्या हुआ, उनका जो नॉन मूविंग आइटम है वो भी निकल गया, और कस्टमर को कम दाम में ज्यादा चीजें मिली। विन विन सिचुएशन। हमेशा देखो आप, कभी भी एक तरफा नहीं सोचना है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट हो, कस्टमर जाए भाड़ में, ऐसा नहीं। तो डायनेमिक प्राइसिंग क्या है? एडजस्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड कंडीशंस, कॉमन फॉर एयरलाइंस एंड होटल्स। देखो इनका प्राइसिंग क्या स्टैंडर्ड है। अब बोलोगे कि ये तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। देखो, कभी 5 स्टार होटल का प्राइस कैसा होता था? 10,000, 12,000, अभी भी है, ऐसा नहीं। लेकिन in tourist place you see that in off season they will reduce it to 5,000, 4,000, 4,500, something like that। अच्छे अच्छे होटल्स अपना प्राइस को कम कर देते हैं अपना बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये डायनेमिक प्राइसिंग होता है। आप ट्रेन्स में भी देखो, राजधानी एक्सप्रेस का वो जो टिकट लेते हो आप, क्या होता है आपका? डायनेमिक प्राइसिंग होती है। अगर 2 महीना पहले लो तो सस्ता मिलता है, जब अगर रश पीरियड है, दशहरा, दिवाली, you will get very high pricing. In the airlines also similar thing. तो next is psychological pricing। तो साइकोलॉजिकली हाउ डू अट्रैक्ट, कुछ नंबर्स होते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप 10 रखो तो लोग कहेंगे बहुत महंगा है, और 9.99 रखो तो ले 10 से तो नीचे चले यार, अच्छा है। उन्होंने बजट बना के आया था 9 तक चलेगा, 9, $9.5 तक। ये तो $10 है, चलो 9। So just psychological, you're giving a feeling that it is of your level only, gives perception of a better deal. Premium pricing, high pricing for high quality or luxury goods, target status conscious customers. So it is also similar to that as we explained you. But what was that? Key, you have to keep the price at the premium level, then only the high end customer will be attracted towards it, otherwise they will think it is of substandard। तो वो भी आपको टारगेट करना पड़ता है, जैसे कि हाई प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या हैं? पार्कर पेन, इट इज how much? Nobody had thought that one pen could one person will buy at a rate of some 100, 200, 300 rupees, even 500 rupees, not 100. Nowadays it is 500 plus prices are there. So it is premium. When you give a gift to your boss, will you give a 20 rupees pen? No. So you have to give that some premium quality, that is Parker pen, and that will cost around some 500, 600, 1,000 rupees. And Mercedes car, you have, as I told you, BMW cars. So that is premium product. So they have to keep the standard in terms of pricing also. Freemium model. What is freemium model? This is another name. You had heard premium. What is freemium? So offer basic services for free charge for premium features common for software and mobile apps। कुछ चीजें आप देते हो ना, जैसे मोबाइल खरीदते हो तो कुछ अपडेट्स आप फ्री में देते हो, हाँ, सम फीचर्स यू आर गिविंग इन फ्री। तो इन द प्रीमियम फीचर्स यू आर गिविंग सम फीचर्स फ्री, दैट इज फ्रीमियम मॉडल। हाँ, इवन इन यू इफ यू बाई द कार्स लाइक होंडा, then many of Volkswagen. So in that high end model is very high costly.
They bring some budgeted price models also. So people have the ambition to buy some very high quality, premium quality product. They want to buy Honda. They will buy it, but at the low level cost. So that is premium model. Okay. थैंक यू वेरी मच. कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो रेज योर डाउट्स if you have anything. I will clarify. I enjoy that. Thank you very much. Once again, I will come with another topic. Thank you.